ईमानदार है, एक राजनीति का लंबा तजर्बा है। और दूसरी तरफ जयप्रकाश जी हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप स्वयं जानते हैं कि उनका कैसा इतिहास रहा है राजनीति। हमने जहां एमपी चुनना है वहां हमने प्रधानमंत्री का चुनाव भी करना है। अब देखिए, आपके पास प्रधानमंत्री के दो उम्मीदवार हैं, एक तो नरेंद्र मोदी है, एक राहुल गांधी है। आप बताओ, नरेंद्र मोदी बढ़िया या राहुल गांधी बढ़िया? बताओ एक बार जोर से, नरेंद्र मोदी बढ़िया या राहुल गांधी? अगर नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कमल के फूल का बटन दबाना पड़ेगा। कमल के फूल का, कमल के फूल का बटन दबाएंगे तो रणजीत सिंह जी जीतेंगे, और रणजीत सिंह जी जीतेंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बस सही है। तो आज हमारा दायित्व बनता है, मैं लंबा नहीं बोलूंगा आपके बीच में। आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं नापा साहब का। मेरी 2 दिन पहले बात हुई कि नापा साहब आपके रिश्तेदार हैं, यहां आपके बिरादरी के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आप एक बार आके इनसे वोट की अपील कर लें। तो इन्होंने मेरे से हां भर ली कि मैं इतवार को आऊंगा। और मैंने भी मजोका जी को, रविंदर को और हाजमपुर में भी कह दिया, भाई अपने समाज को इकट्ठा कर लेना, नापा साहब वोट की अपील करने आएंगे। आज सवेरे इनका फोन आ गया कि भ्याना जी मैं तो बीमार बहुत ज्यादा हो गया, लूज मोशन हो गए और मेरे तो ग्लूकोज चढ़ रहा है। अब नापा साहब के साथ मेरा ईमानदारी से बताता हूं प्यार इतना है कि हम जब चंडीगढ़ जाते हैं ना, नापा साहब जब घर से निकलते हैं तो मेरे को फोन करते हैं कि भ्याना साहब मैं चंडीगढ़ के लिए चल पड़ा, आप कितनी देर में चलोगे? मैं कहता हूं बस आप पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूं। या मैं चलता हूं तो मैं भी फोन करता हूं इनको। हमारा बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार है, ईमानदारी की बात। और मैंने इनको ये कहा उसी प्यार के घमंड पे कि भाई नापा साहब आप बीमार हो या ठीक हो, चाहे आपको चारपाई पे बैठ के गाड़ी में बैठ के आना पड़े, आपको हंसी तो आना पड़ेगा, मैंने लोगों को टाइम दे दिया। तो ये अगर बोले आप बड़े भाई हो, आपका आदेश टाल नहीं सकता। बीमार थे, लूज मोशन थे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि मेरी प्रार्थना पे ये आए और आपसे ये मिलने आए। इनके लिए मैं इनका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और इसी के साथ मैं आप सबसे भारी मतदान की अपील करता हूं कि एक का एक वोट डलना चाहिए और एक का एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डलना चाहिए, ताकि हमारा देश मजबूत हो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार और हमारे देश को एक अच्छा नेतृत्व जो मिला हुआ है वो और ज्यादा मजबूती से मिले। यही बात आपके बीच में कहने आया था। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि 25 मई का दिन आपने जलपान बाद में, मतदान पहले वोट डालना है, फिर आगे चाय पानी पीनी है। ये संकल्प ले लेना, इसमें कोई दो राय नहीं कि लाखों वोटों से हमारे उम्मीदवार रणजीत सिंह जीतेंगे और हिंदुस्तान में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपसे बार बार अपील, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें क्योंकि अलग अलग मशीन के गिने जाएंगे, ताकि प्रेमनगर का भी रिकॉर्ड हम नापा साहब के पास भेज सकें। मैं माफी चाहता हूं मीडिया वालों से कि विधायक जी तो बात करना चाहते थे लेकिन पीछे औरतों बार बार खाने का टाइम हो गया, इसलिए एक बार जोरदार भारत माता की, विधायक लक्ष्मण नापा जिंदाबाद, भारत माता की। बच्चे आप थोड़ी देर के शोर नहीं करेंगे, आराम से सुनें। बड़े ईमान और सम्मान के योग मेरे बड़े भाई, पूर्व में मंत्री रहे और मौजूदा विधायक श्री विनोद भ्याना जी, बहुत ही हमारे सीनियर, हमारे ओड समाज के नेता ओम प्रकाश जी मजोका, एक्स एमसी धर्मवीर मजोका जी, रणजीत ओड जी हमारे ओड समाज के प्रदेश अध्यक्ष, रविंदर जी हमारे एक्स सरपंच, बलदेव मजोका जी, चरणजीत जी, अमरजीत जी जो हमारा बटेऊ भी है भाई, इंस्पेक्टर साहब, अनिल बंसल जी मेरे दोस्त हैं, हमारे वाइस चेयरमैन बंसीलाल जी, जगदीश भाटिया जी,
जो कि बहुत ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, हमारे बहुत ही स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के, ठकराल साहब, सुनील एमसी जी, बलवान जी, रमेश एमसी साहब, दयानंद जी वाइस चेयरमैन, प्रेम वर्मा जी झांसी से, अशोक ठकराल जी, संजय महला जी ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन हैं, नवदीप एमसी साहब, किशोरी मजोका जी, गुलशन मजोका जी, और अभी आए हमारे ढालिया साहब। हमारे इधर बटे और भी खड़े हैं, फिर नाराज हो जाए भाई के नाराज है हमारे नाम नहीं पता है। देखो जी, वर्कर कोई नाराज नहीं, बटे नाराज नहीं, बटे भी है भाई, दामाद है। तो सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और माता शक्ति, और सभी मेरे मीडिया के बंधुओं, विनोद भ्याना जी ने बहुत सी बातें आपको बताई हैं कि जो हमारी 10 साल की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और इधर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 9.5 वर्ष की सरकार चली, और जो पूर्व की सरकारें चली, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, ओम प्रकाश चौटाला की हो, या चौधरी बंसीलाल की सरकारें हो, उसमें और इसमें क्या फर्क है। बिना पर्ची खर्ची की सरकार की बात करें तो जो सबसे ज्यादा बच्चे नौकरी लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हैं, जबकि हमारा आरक्षण 20% है, लेकिन वो आरक्षण भी हमारा क्रॉस कर गया। और मैं बात करूंगा कि अभी बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसी किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है कि जब मोदी जी वहां संसद में जाते हैं तो संविधान को नमस्कार करके वो जाते हैं कि जो देश हमारा चलता है संविधान से चलता है और भीमराव अंबेडकर के उससे चलता है। भीमराव अंबेडकर की हम सब देन है। यहाँ बहुत से जो बच्चे अमरजीत, हम सब, अगर मैं विधायक हूँ या हम सब नौकरी लगे हैं, या हम यहाँ एमसी बने हैं, या कोई चेयरमैन बना है या सरपंच बना है, तो सब हम संविधान की वजह से हैं। अभी मैं कहूंगा कि पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विनोद जी हम सारे थे, जब वो डिप्राइव्ड एजुकेशन में, जब डिप्राइव्ड लोगों के लिए जो कानून आया कि जो हम शिक्षा की बात करें उसमें जो हमारा 10% आरक्षण किया, तो बहुत से बच्चे हमारे समाज के एमबीबीएस डॉक्टर भ्याना साहब बने हैं, जो आपा ने कानून पास किया था डिप्राइव्ड का। जो SC/AB की बात थी तो उसको डिप्राइव्ड का कानून पास किया। तो ऐसे बहुत से हैं, चाहे वो आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण की बात करें, वो कानून 60 साल के इतिहास में मनोहर लाल जी की सरकार ने किया कि पहले कोई भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं था। आज जो बच्चे हमारे क्लर्क बन रहे हैं वो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे। मैं अमरजीत की बात कर रहा हूँ, ये एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो वो बहुत ही आगे DETC की पोस्ट पे जाएंगे। तो इन लोगों को इस आरक्षण से फायदा मिलने वाला है। तो मैं ये कहूंगा किसी की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो देश का जो कानून वो कहाँ बनता है, संसद में बनता है। और हमारे जो सांसद हैं 84-85 सांसद हैं जो SC कैटेगरी या ST के अलग हैं। अगर वो कानून वहां बनता है तो वो लोग क्यों कानून इस पे साइन करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कानून बनेगा तो वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के हित में बनेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत सी योजनाएं ऐसी है जो पाइपलाइन में है। अभी बहुत से काम मोदी जी ने किए हैं, चाहे घर घर सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, आयुष्मान योजना की बात हो, तो बहुत से, और अभी कुछ काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है। अगले 5 वर्ष मोदी जी को मौका मिलता है तो वो काम आप सबके होंगे। और वो किसके हित में होंगे? किसान के, मजदूर के, शेड्यूल कास्ट लोग और OBC के जो लोग हैं उनके हक में वो कानून बनेंगे और देश हमारा प्रगति करेगा। अब विपक्ष के लोगों को डर किस चीज का हो रहा है? अब की बार मोदी बढ़ गया तो फिर दिक्कत आएगी, फिर इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो बहुत सी बातें हैं, अभी सारी भ्याना साहब ने आपको बताई है।
चलो दो बातें मैं करूंगा। मेरे समाज के लोग हैं, सारे यहाँ बैठे हैं, कि 25 मई को जो हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी कैंडिडेट बने, उनके साथ भी मेरा एक नाता है। वो मेरे अंकल हैं, सबसे ज्यादा मोह प्यार वो मुझे देते हैं। कोई ट्रांसफर है तो वो सबसे पहले काम करते हैं। और विनोद भायना जी ने तो बताया कि हमारा एक नाता भाई छोटे और बड़े भाई का है, कि जब 4.5 वर्ष पहले मैं इनसे मिला था तो उसके बाद एक ऐसा भाइयों जैसा नाता बन गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार 25 मई को कमल के फूल को याद रखना। तो आपने बोली बोल बातें करती है तो सारा एक कोई वहां अपील करेला कि मोदी जोड़ी तो आपन फायदा हुई और सारे जोर लाती एक बार चौधरी रणजीत सिंह जितावा जी दी सारा जा भला होती जी और माया भी अल्लाह जा मान के रखती जी। ठीक है चलो सवाल बड़े करियो, कोई बात नहीं। सारे बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।